आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं? प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। इससे पहले हमने कौन कौन सी ब्लॉटिंग पढ़ी है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग किसके डिटेक्शन के लिए काम आती है? हमारे डिज़ायर डीएनए के लिए। जो भी हमें डिज़ायर डीएनए जानना है हमारी सेल में से, उसके लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं। फिर थी हमारी नेक्स्ट ब्लॉटिंग, वो थी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम क्यों करे थे? ताकि हमें हमारा सेल में से डिज़ायर आरएनए या फिर एमआरएनए पता चल जाए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस लिए की जाती है? प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। इसका एक और नाम है इम्यूनो ब्लॉटिंग। ये इम्यूनो वर्ड यहाँ क्यों यूज़ हुआ है? बिकॉज ये टेक्निक ऑल्सो यूज़ की जा रही है एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्शन के लिए। मतलब प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए तो ये टेक्निक यूज़ करी जा रही है, एज वेल एज एंटीबॉडी एंड एंटीजन बॉन्डिंग, इसकी डिटेक्शन भी हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हमारी एक सेल है, हमने इसमें से डीएनए को आइसोलेट करके उसका डिटेक्शन करना सीख लिया है सदर्न ब्लॉटिंग के लिए। ये हमारे पास आरएनए भी होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। आरएनए को भी आइसोलेट करके हम डिटेक्ट करना सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को भी क्या करेंगे? हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन करने की भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमने प्रोटीन को यहाँ से आइसोलेट किया। आफ्टर आइसोलेशन हमने इसे जेल पर रन किया। बी क्लियर, जेल पर रन किया। इस तरह से हमें बैंड मिले। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सदर्न ब्लॉटिंग में और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में? इन दोनों ब्लॉटिंग में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे, एगारोस जेल पे कर रहे थे, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं SDS पेज। हम एगारोस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमें एकदम हाई रेजोल्यूशन रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट। दैट्स वाई हम SDS पेज कर रहे हैं। अभी SDS पेज और एगारोस पेज में या फिर जेल में ऐसा क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम एगारोस को छोड़ के SDS परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, एगारोस जो जेल होता है, ओके, उसके लिए सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे डीएनए पे भी चार्ज है और हमारे आरएनए पे भी चार्ज है, और हमें ये भी पता है कि कौन सा चार्ज है। बट जब बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन में हमें पॉजिटिव फॉर्म वाले भी मिलेंगे, नेगेटिव फॉर्म वाले भी मिलेंगे और हाइड्रोफोबिक भी मिलेंगे। ठीक है, तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमने SDS पेज को लिया, क्योंकि प्रोटीन पे मैक्सिममली कोई चार्ज नहीं था या फिर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे डीएनए पे तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए पे भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसे प्लस साइड में रखेंगे तो ये नेगेटिव साइड की तरफ रन करेगा। ओके, बट प्रोटीन के केस में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें हर वैरायटी के मिक्सचर मिलेंगे, इसलिए हमने SDS पेज को रन किया है। ओके, इसके बाद हम परफॉर्म करते हैं ब्लॉटिंग की प्रोसेस। ब्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो मैंने बताई है, 3 तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी गोइंग है। आप इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं,
वैक्यूम, ये वाली ब्लॉटिंग भी कर सकते हैं। ओके, और लास्ट थी अपनी कैपिलरी। इन तीनों में से कोई भी ब्लॉटिंग का पैटर्न आप चूज कर सकते हैं, रिजल्ट एक सेम ही देगा। क्या किया था इस ब्लॉटिंग में, किया क्या था? ये हमारे पास अपरेटस था भाई, बफर था, बफर भी था, फिर उस पर मैंने क्या रखा था, फिल्टर पेपर रखा था, फिल्टर पेपर रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या रखा था, जेल रखा। यहाँ पे इस जेल को क्या बोल रहे हैं, SDS पेज। ओके, देखिए अब फिर से एक चीज़ डिफरेंस आ जाएगी। यहाँ पे जो मैं मेम्ब्रेन ले रही हूँ वो मेम्ब्रेन रहेगी यहाँ पे PVDF की। फिर चेंजेस आ गया, मतलब इससे पहले जब हम सदन पढ़ रहे थे, सदन में थी नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन, हमने वो मेम्ब्रेन इस्तेमाल की। फिर नदन ब्लॉटिंग जब कर रहे थे तब हमने DBM की ली, डाईएजोबेंजाइल मेथाइल, और हम एज वेल एज नायलॉन भी ले सकते थे। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी हम चेंज कर रहे हैं मेम्ब्रेन, PVDF, पॉलीविनाइडीन फ्लोराइड। नायलॉन भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये हमें बहुत ही स्पेसिफिक रिजल्ट देने वाला है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग से वेस्टर्न ब्लॉटिंग थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि इस पर चार्जेस नहीं है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना PVDF वाली, वो हाइड्रोफोबिक है, ये किसी भी चार्ज को लेके पार्शियल नहीं होगी, हाइड्रोफोबिक है। बट यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन थी वो तो पोलर थी, ठीक है, इसलिए हम PVDF ले रहे हैं ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अच्छा, ये हमने मेम्ब्रेन इस पे रखी और अब हमने कोई सी भी ब्लॉटिंग परफॉर्म की इस पर, चाहे इलेक्ट्रोड से करे हो, चाहे वैक्यूम से करे हो, चाहे कैपिलरी एक्शन के थ्रू करे हो। कुल मिला के ओवरऑल बफर से प्रेशर मूव करेगा फिल्टर मेम्ब्रेन पे, फिल्टर मेम्ब्रेन से प्रेशर मूव करेगा जेल पे, जेल से अब हमें बैंड कहाँ मिल जाएंगे, हमारी PVDF पे। यही हमें चाहिए था। अब हमने क्या किया, हमने इसे बाहर ले लिया, मतलब हमने इसे बाहर ले लिया तो हमें कुछ इस तरह से हमारी PVDF पे बैंड्स विजुअलाइज हो जाएंगे लाइक दिस। बट अभी भी हमें नहीं पता है कि हमारा स्पेसिफिक जो प्रोटीन है या एंटीबॉडी है या एंटीजन है वो कौन से हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग में और नदर्न ब्लॉटिंग में, सदर्न में और नदर्न में हमारे पास प्रॉब थे, हमारे पास प्रॉब थे। बट यहाँ हम प्रॉब का इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ये एंटीबॉडी और एंटीजन डिटेक्शन के लिए काम आती है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन डिटेक्शन के लिए काम आती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इस मेम्ब्रेन पर जो हमारे पास प्रोटीन के बैंड्स आ गए हैं, इस पर एंटीबॉडी का जो मिक्सचर है वो पोर करूँगी। मुझे जानना है कि कौन सा प्रोटीन है मेरी एंटीबॉडी में, मुझे जानना है कि कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है एंटीबॉडी से, कौन सा एंटीबॉडी बाइंड करता है प्रोटीन से, ठीक है। इससे पहले शर्त ये है कि हमने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है अपना डिज़ायर प्रोटीन, कि हमें जानना है कि कौन सी एंटीबॉडी से कौन सा एंटीजन रिएक्शन कर रहा है या कौन सी एंटीबॉडी से कौन सा प्रोटीन रिएक्शन कर रहा है, हमें ये जानना है। तो हम स्पेसिफिकली चूज़ करते हैं कि मुझे जानना है कि ये वाली एंटीबॉडी, कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी
कौन से प्रोटीन से बाइंड कर रही है जाके। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे पोर किया, यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी है मैंने इसे यहाँ पे पोर किया। अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ उसी ही प्रोटीन पे बाइंड करेगी, उसी ही प्रोटीन पे बाइंड करेगी जो इसके लिए स्पेसिफिक है। ये अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही बाइंड करेगी। हम यहाँ पे इसे फ्लूरोसेंट लेबल भी करेंगे ताकि जैसे ये बाइंड करे हमें क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाए कि हाँ ये था हमारा डिज़ायर प्रोटीन। प्रोटीन एंटीबॉडी रिएक्शन देख लेंगे वहीं पे। मान लीजिए कि ये जो एंटीबॉडी है वो यहाँ बाइंड हो गई, तो इसने जैसे ही बाइंड हुआ फ्लोरोसेंस दिया और हमने फर्दर इसे डिटेक्ट कर लिया कि जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं हाँ जी ये वही प्रोटीन है। ओके, तो ये था वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये था वेस्टर्न ब्लॉटिंग जिससे हमने प्रोटीन के बारे में पता लगा लिया, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के बारे में पता लगा लिया। ठीक है, थैंक यू।